हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना, सोशलॉजी डिपार्टमेंट से। आज का जो अपना टॉपिक है ये बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट से संबंधित है। इससे पूर्व पहले वाले वीडियो में मैंने संस्था का अर्थ और उसकी विशेषताएं बताई थी। आज आपको मैं समिति और संस्था में अंतर को स्पष्ट करता हूँ। जैसे ही आप साधारणतः आपको सब मालूम है कि समिति एक व्यक्तियों का संगठित निश्चित उद्देश्य के लिए व्यक्ति जब संगठित होते हैं तो उसे हम समिति कहते हैं। और इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो कार्य प्रणालियाँ, नियम, विधि विधान होते हैं उन्हें हम संस्था कहते हैं। समिति के जैसे उदाहरण हैं परिवार है, कॉलेज है, राजनीतिक दल है, मजदूर संघ है, महिला मंडल है, रामायण मंडल हुआ। इस तरह के जो हैं वो समितियां हैं। और संस्था जो प्योर संस्था है, एकदम शुद्ध संस्थाएं हैं, वो जाति है, धर्म है, विवाह है, नातेदारी है, ये प्योर संस्था हैं। तो हम सर्वप्रथम समिति और संस्था के अंतर को बताते हैं। समिति व्यक्तियों का एक संगठित समूह है और संस्था नियमों, विधि विधानों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। दूसरा अंतर है व्यक्तियों के समूह के रूप में समिति को देखा जा सकता है। यह मूर्त है, मतलब मूर्त का मतलब स्वरूप है इसका। एक व्यक्तियों के समूह को हम देख सकते हैं, जैसे मजदूर दल को हम देख सकते हैं, किसी राजनीतिक दल के सदस्यों को हम देख सकते हैं। लेकिन संस्था अमूर्त है क्योंकि वह नियमों, कार्य प्रणाली आदि की व्यवस्था है जिसे देखा नहीं जा सकता। संस्था क्या है? नियमों व कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है जिसे हम देख नहीं सकते, इसलिए संस्था अमूर्त होती है। थर्ड अंतर है समिति स्थापित की जाती है। यह बताया जा सकता है कि किस समिति की स्थापना किसने की है। लेकिन जो संस्था है उसका धीरे धीरे स्वतः ही विकास होता है और इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि इसकी कब, कैसे और कहाँ उत्पत्ति हुई। मतलब संस्था का जो इतिहास है उसको इतनी आसानी से नहीं समझ सकते, हम अनुमान ही लगा सकते हैं। लेकिन समिति की स्थापना का ईयर आपने देखा होगा। राजनीतिक दल है, मजदूर संघ है, किसी प्रकार की पंचायत हैं, उनकी सबकी स्थापना का एक तिथि और सन होता है। लेकिन संस्था जैसे परिवार हुआ, विवाह हुआ, धर्म हुआ, जाति हुआ, नातेदारी हुई, इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनको हम इतनी आसानी से उनकी उत्पत्ति को नहीं समझ सकते। इनका धीरे धीरे विकास होता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि व्यक्ति की आदतें होती हैं, आदत से बहुत सारे समूह अगर इस आदत को अपना लेता तो जनरीति बनती है और जनरीति में अगर भूतकालीन अनुभव अगर जुड़ जाते हैं तो उसे हम प्रथा कहते हैं। और जब इन प्रथाओं में लोक कल्याण की भावना आ जाती है या उपयोगी होती है तो इन्हें हम लोकाचार कहते हैं। और लोकाचार में एक निश्चित संरचना विकसित हो जाती है, ढांचा, व्यवहार करने का एक तरीका निश्चित हो जाता है, तो उसे हम संस्था कहते हैं। फोर्थ अंतर है समिति अस्थायी होती है क्योंकि इसके अगर उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं तो समिति भंग हो जाती है, लेकिन संस्था अपेक्षाकृत स्थायी होती है। फिफ्थ है समिति का अपना एक नाम होता है, संस्था का अपना एक प्रतीक होता है, जैसे चर्च का प्रतीक क्रॉस तथा किसी शिक्षण संस्था की जलती हुई मशाल। सिक्स है समिति व्यक्तिगत हित या कल्याण पर जोर देती है, संस्था सामूहिक कल्याण पर जोर देती है। मुख्यतः अंतर है जो समिति है व्यक्तिगत हित या कल्याण पर जोर देती है, लेकिन संस्था सामूहिक कल्याण पर जोर देती है। समूह के जो उद्देश्य हैं उनको किस प्रकार से प्राप्त करेंगे ये संस्था स्पष्ट करती है। समिति के कुछ सेवंथ है इसका अंतर, समिति के कुछ औपचारिक नियम होते हैं जो साधारणतः लिखित रूप में होते हैं। संस्था के अलिखित अनौपचारिक नियम जनरीतियाँ, प्रथाएं, परंपराएं और रूढ़ियों के रूप में होते हैं। एट्थ है समिति की नियंत्रण शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर या शिथिल होती है, लेकिन संस्था की नियंत्रण शक्ति अधिक होती है और संस्था द्वारा मान्य रीति नीति के विरुद्ध आचरण करना अनुचित और असामाजिक समझा जाता है। कि अपन ये कह सकते हैं कि जो समिति है उसका नियंत्रण व्यक्तियों पर बहुत कम होता है, लेकिन संस्था है
उसका नियंत्रण व्यक्तियों पर बहुत अधिक पाया जाता है। समिति विशेष हित या उद्देश्य की पूर्ति करती है और संस्था सामान्य मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देती है, जैसे यौन संतुष्टि, संतान उत्पत्ति, भोजन आदि की। इस प्रकार की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देती है, तरीके बताती है कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं। 10 है इसका अंतर। हितों की भिन्नता के कारण समितियों के कई प्रकार पाए जाते हैं। समिति के हितों की पूर्ति के लिए किसी न किसी प्रकार की संस्था का होना आवश्यक है। हम समिति के हितों को जब भी प्राप्त कर पाएंगे जब कि उस समिति के अंदर कोई कार्य प्रणाली है, नियम है, कार्य करने के तरीके हैं, तभी हम उसके हितों और उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं और वो संस्था होती है। तो समिति के अंदर संस्था का होना अति आवश्यक है। संस्थाएं विभिन्न समितियों के हितों की पूर्ति में साधन के रूप में कार्य करती है। संस्था क्या करती है? समिति के जो नियम हैं, उपनियम है, कार्य प्रणाली है, वो एक साधन है जिससे वो उद्देश्य प्राप्त करते हैं। तो साधन के रूप में संस्था काम करती है समिति में। समिति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं होती है, लेकिन संस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। आपने देखा अपनी जाति हजारों लाखों वर्ष हो गए, विवाह संस्था है, नातेदारी है, धर्म है, यह हस्तांतरित पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता जा रहा है। मनुष्य समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के सदस्य नहीं होते। मनुष्य संस्था के सदस्य नहीं हो सकते क्योंकि संस्था नियम एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। ये इन दोनों के बीच में अंतर है स्टूडेंट। कल का जो मेरा वीडियो होगा वो आपके हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, इसको स्पष्ट करते हुए ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्ज़ाम में। उससे संबंधित मैं ये दोनों चीज़ें क्लियर करूँगा कि रियल में समिति के हम सदस्य हैं और संस्था के नहीं हैं, वो क्या कारण है, उनको कारण सहित मैं आपको अगला वीडियो प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।